हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि भाग 4 को देखने वाले हैं, जिसमें कि DPSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो इस भाग में जब हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये पहले जान लेते हैं कि यह जो है किस देश से लिया गया है। तो मैंने शुरुआत के क्लास में बता रखा था कि यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है DPSP को, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट पढ़ा था, तो फंडामेंटल राइट को हम लोग न्यायालय में चैलेंज कर सकते थे, यानी कि उसको लागू कराने के लिए हम उसके लिए कोर्ट जा सकते थे। लेकिन यह जो DPSP है, इसको हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं इसको लागू कराने के लिए। लेकिन यह जो है सरकार के लिए क्या है, एक दिशा निर्देश है कि जैसे जैसे सरकार के पास या स्टेट के पास संसाधन आता रहेगा, वैसे वैसे वो इन चीज़ों को, यानी कि यह जो है क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के तत्व हैं, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करेगा। तो जैसे जैसे संसाधन आता जाएगा, धीरे धीरे सरकार इसको इम्प्लीमेंट करके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। तो इस उद्देश्य से इसको रखा गया। और ये जो हमारा जो भाग 4 के जो भी तत्व है, इसको जो हमारे कानूनी सलाहकार, संविधान सभा का जो कानूनी सलाहकार थे BN राव, उनका कहना था कि हमारे पास 2 तरह के राइट हैं। एक तो वो जो फंडामेंटल राइट है, और दूसरा ये जो DPSP है, यानी कि उनके अनुसार मूल फंडामेंटल राइट फर्स्ट एंड फंडामेंटल राइट सेकेंड, जो कि ये आपका DPSP में आएगा। लेकिन संविधान में इसको इस रूप में नहीं रखा गया कि मौलिक अधिकार 1, मौलिक अधिकार 2, इस तरह से नहीं रखा गया है, बल्कि इसको एक अलग अलग नाम दिया गया है। एक इसका जो नाम दिया गया है, इसको राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व। चूँकि इसको हम सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ लागू कहाँ से करवा सकते हैं, जनता के कोर्ट से, जनता के अदालतों में। हमारे जो भी प्रतिनिधि चुनाव के टाइम में आते हैं, उसका जो मैनिफेस्टो होना चाहिए, उसका मैनिफेस्टो हमारे जो DPSP है इससे होना चाहिए, और इससे अच्छा जो उसका मैनिफेस्टो होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि स्टेट का जो एक फाइनल जो ये अल्टीमेट जो गोल होता है, वो होता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और कल्याणकारी राज्य स्थापना के जो भी तत्व हो सकते हैं, हमारे DPSP में मेंशन किया हुआ है, यानी कि राज्य को या स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, उसका ये एक विस्तृत डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमारे DPSP में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि DPSP को हम लोग 3 हिस्सों में बांट करके देखते हैं। 3 हिस्सा में जो पहला हिस्सा है वो समाजवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हमारे DPSP है, फिर गांधीवादी सिद्धांत पर जो आधारित DPSPs हैं, और जो उदारवादी या फिर जो वेस्टर्न से जो प्रभावित होकर के या उससे आधारित जो हमारे DPSP हैं, उनको हम लोग 3 हिस्सों में बांट करके देखते हैं। आर्टिकल 38 से स्टार्ट किए हैं, लेकिन आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, और आर्टिकल 37 में यह मेंशन किया गया है कि ये जो DPSP है, इसको हम लोग कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते हैं। इस तरह की प्रोविजन हमारे आर्टिकल 37 में दिया गया है। हम लोग जो अभी देखेंगे समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, इसके अंतर्गत या इस पर आधारित जो हमारे DPSPs हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या क्या है। आर्टिकल 38 में वर्णन है कि स्टेट जो है राज्य में या हमारे देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए वो कदम उठाएंगे। आर्टिकल 38। आर्टिकल 39, देश का जो संपत्ति है, संसाधन है, वो चंद लोगों में, चंद निजी लोगों में, प्राइवेट हाथों में समेट के न रह जाए, इसके लिए यह व्यवस्था करता है कि देश के संसाधन का सभी लोगों में उचित वितरण हो। और इसी में यह भी प्रोविजन है इस आर्टिकल में
कि जो स्त्री और पुरुष है उसके बीच मतभेद ना किया जाए, यानी समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था किया जाए। क्योंकि औरतों को कम फर्टाइल माना जाता है, क्योंकि उसके जो मैटरनिटी पीरियड होता है उसकी वजह से वो जो है साल भर में उसको छुट्टियां ज़्यादा देनी पड़ जाती है। तो इस तरह से इस चीज़ों को देखते हुए उसके बीच में मतभेद नहीं किया जाना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था, आर्टिकल 39। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 39A, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आर्टिकल 41, क्या है इसमें? काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार तथा कुछ दशा जैसे बीमारी की स्थिति हो सकती है, निःशक्तता की स्थिति हो सकती है, इनकेपेबिलिटी, इन स्थितियों में लोक सहायता पाने का अधिकार, जो कि हमारे एक वेलफेयर स्टेट को मजबूत करेगा, वेलफेयर स्टेट बनाने में। नेक्स्ट आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में यह वर्णन है कि लोगों को जो काम मिले तो न्याय संगत मिलना चाहिए, मानवीय दशाओं के आधार पर मिलना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी छोटे से कमरे में 100 लोगों को काम में बैठा दिए, ऐसा नहीं। मानवीय दशा, इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेटर की व्यवस्था होना चाहिए, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, प्रॉपर हवादार होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था आर्टिकल 42 के तहत। मातृत्व छूट के साथ काम करने की व्यवस्था, यानी कि प्रसूति सहायता। आर्टिकल 42 के बाद आर्टिकल 43 पर आते हैं कि आर्टिकल 43 में यह कहा गया है कि जो मजदूर होगा उसका मजदूरी कम से कम इतना होना चाहिए कि वो एक अपना जो जिंदगी है उसका निर्वाह कर सके। अभी तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ निर्वाह ही नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके, जिसमें कि अपने बच्चों को पढ़ा भी सके, एजुकेशन भी दे सके और साथ में अपना पेट भी भर सके। तो ये हो गया आर्टिकल 43, निर्वाह मजदूरी। मजदूर को इतना मजदूरी मिलना चाहिए कि जिससे उसका जीवन एक गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं आर्टिकल 43 का ए, जो भी कारखाना होगा उसमें उसके प्रबंधन में मजदूरों का भी पार्टिसिपेशन का यह अधिकार देता है कि वो भी उसमें उसके प्रबंधन में, कारखाना के प्रबंधन में शामिल हो। नेक्स्ट आर्टिकल 47, जिसमें कि पोषाहार या फिर जो पोषाहार का जो स्तर है उसको ऊंचा करना या जीवन स्तर को और ऊंचा करना, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, आर्टिकल 47। उसके बाद देखते हैं जो अगला टाइप है हमारे डीपीएसपी का, नेक्स्ट टाइप गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत यानी कि गांधी के विचारों से जो प्रेरित है जो हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो क्या क्या है? आर्टिकल 40, जिसमें कि ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात की गई है, यानी कि ये जो सेंटर और स्टेट के जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये 2 स्तर का हो गया, और ये जो तीसरा जो यहाँ पे ग्राम पंचायत है ये त्रिस्तरीय संरचना को दिखाता है हमारे देश का शासन व्यवस्था का, यानी कि जो लोकल बॉडीज होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर जो ग्राम पंचायत होते हैं, इनको अधिकार दिया जाना चाहिए कि यहाँ पर किस गाँव में, किस ग्राम पंचायत में किस तरह की ज़रूरत है वो अपने स्वायत्तता के साथ अपना विकास कर सके, इसलिए ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करने की बात कही गई। और यह जो है 73rd अमेंडमेंट से इसको लागू किया गया। जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त यह चीज़ जो है लागू नहीं किया गया था, धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, यानी कि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसको पावर दिया गया, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। उसके बाद आर्टिकल 43, जैसे कि गांधी से विचारों से यह प्रेरित है और गांधी जी हमेशा चाहते थे कि लोग आत्मनिर्भर बने और वो जो है अपना छोटा छोटा उद्योग खुद से लगाए, जैसे टोकरी का बनाना, चटाई का बनाना, ये छोटे छोटे कारखाने हैं अपने घरों में बना करके उसको अपना उससे, यानी कि ये चाहते थे कि कुटीर उद्योगों का बढ़ावा हो, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसका बढ़ावा देना चाहते थे। आर्टिकल 43 का बी क्या कह रहा है कि सहकारी समितियों का गठन हो, उसका स्वेच्छा से गठन हो। नेक्स्ट आर्टिकल 46 की बात करें तो इसमें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो शैक्षिक एवं आर्थिक सहायता करना तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 जो कि आर्टिकल 47 यहाँ भी मेंशन है, जिसमें कि जो पोषाहार का जो स्तर है उसको ऊंचा करना या फिर लोगों के स्वास्थ्य का स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को अच्छा बनाना। तो यहाँ पर जो है
उसी आर्टिकल में दिया गया है मद्य निषेध, जो कि हमारे बिहार में भी स्ट्रिक्ट से लागू करने की कोशिश की गई है, और कुछ और भी स्टेट्स हैं जो इसको पूर्ण तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं मद्य निषेध को। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 48 में क्या प्रोविज़न है कि जो भी दुधारू पशु गाय हो गया, उनके जो बलि पर रोक लगाने की व्यवस्था करता है। यह जो प्रोविजंस थे हमारे डीपीएसपी हमारे गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट देखें तो उदारवादी या जो हमारे वेस्टर्न कल्चर से जो प्रेरित या जो उससे लिया गया जो हमारे डीपीएसपी से, वो क्या क्या हैं। आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना या उसको लागू करने का व्यवस्था करता है आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44। उसके बाद आर्टिकल 45 जो कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम आर्टिकल 45 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था रखा गया था डीपीएसपी में, लेकिन बाद में इसको इस आर्टिकल को यहाँ से उठा करके उसको आर्टिकल 21 का ए में रख दिया गया है, और इसको यहाँ पर कर दिया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा और साथ में उसका देखभाल करने की व्यवस्था करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, जो कि आर्टिकल 48 यहाँ पे भी था, जिसमें कि गाय और पशुओं के बलि पर रोक लगाता है। वहीं यहाँ पे आर्टिकल 48 में कृषि के लिए या पशुपालन के लिए जो आधुनिक जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने की बात की गई है, वैज्ञानिक प्रणाली को विकसित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 48A में क्या व्यवस्था है, जो हमारा पर्यावरण है, वन है, जंगल झाड़ जो भी है, और जो भी वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जैव विविधता को उसको बनाए रखने के लिए भी या जैव विविधता की रक्षा करने की बात कही गई है आर्टिकल 48 का ए में। आर्टिकल 49 में जो हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं या फिर जो हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं या फिर जो हमारे आर्ट्स हैं, कला है, उनको संरक्षित करने की बात करता है। फॉर एग्जांपल जो लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, चार मीनार है, ये जो हमारे ऐतिहासिक जो भी बिल्डिंग्स हैं इनकी रक्षा करने की बात आर्टिकल 49 करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रहने की यह स्वतंत्रता देती है कि वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, वो स्वतंत्र रूप से एक अपना काम करेंगे और एक दूसरे को वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा अपने कामों पर। आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना या जो भाईचारा है उसको बढ़ावा देना। इसके लिए जो दो देशों के बीच के जो संधि हैं, ट्रीटीज हैं, उनको आदर करना या फिर जो भी विवाद है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे उनको बातचीत के तरीके से, मध्यस्थता के तरीके से उसको सुलझाना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को मतलब बढ़ावा देना, आर्टिकल 51। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने इस पार्ट में क्या देखा कि इसमें 3 तरह के जो हमारे जो डीपीएसपी हैं वो 3 तरह के डीपीएसपी में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, जिसमें पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदारवादी सिद्धांत पर आधारित हमारे डीपीएसपी हैं। इसको एक बार हम लोग तेजी से देख लेते हैं कि क्या है। समाजवादी सिद्धांत के तहत सामूहिक हितों की प्राप्ति के उद्देश्य से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना, संपत्ति जो है कुछ निजी लोगों के पास कंसंट्रेट ना हो, इसका उचित वितरण हो, समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था। आर्टिकल 39 का ए समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 41 में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, और कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा हो या निःशक्तता हो या फिर और भी कोई मजबूरी हो तो उस स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 न्याय संगत तथा मानवीय दशाओं में काम पाने का अधिकार, साथ ही जो मातृत्व छूट है उसका अधिकार। आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी या फिर गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए जो मिनिमम मजदूरी होना चाहिए वो मजदूरी मिलना चाहिए। आर्टिकल 43 का ए कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों को भी भागीदारी। आर्टिकल 47 पोषाहार का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाना, लोगों के स्वास्थ्य का स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इसमें व्यवस्था करता है। गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार आर्टिकल 40 जो कि पंचायती राज के गठन की बात करता है, जो कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है वो लोकल बॉडीज को दिए जाने की बात करता है। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, जो छोटे छोटे उद्योग घरों में कर सकते हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। सहकारी समिति आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों का गठन करने की बात करता है या निर्देश देता है स्टेट को। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, साथ ही सामाजिक न्याय को यानी कि शोषण के विरुद्ध
शोषण के विरुद्ध रक्षा करना। आर्टिकल 47 मद्य निषेध करना, जो कि हमारे बिहार में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। आर्टिकल 48 जिसमें कि गाय, बछड़ा, दुधारू जो पशु है उसके बलि पर रोक लगाने की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 44 जो कि अब जो है नेक्स्ट उदारवादी सिद्धांत से जो आधारित है, जो हमारे वेस्टर्न कल्चर से जिन सिद्धांतों को हमने अपनाया है, उसमें आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 जो कि पहले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था, उसको उठा करके आर्टिकल 21 का ही में रख दिया गया। उसके जगह पर अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा प्लस उनकी देखभाल की व्यवस्था आर्टिकल या स्टेट करेगा। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन के लिए जो भी आधुनिक और जो वैज्ञानिक प्रणाली है उसको विकसित करना। आर्टिकल 48 पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, जैव विविधता को बनाए रखना। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के जो भी हमारे चीज़ें हैं, इमारतें हैं, उसकी रक्षा करना। आर्टिकल 50 स्वतंत्रता न्यायपालिका और राज्य कार्यपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्रता दी गई है कि वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। और आर्टिकल 51 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।